गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 71 विषय गणित कक्षा 9। हमारी डेट 23 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम अपना पार्ट 6 रेखाएं और कोण इसको रिवाइज करेंगे, दोहराएंगे। हमारी वर्कशीट नंबर 19 और 20 की। ठीक है, तो देखो पहले दो प्रश्न है वो आपके लिए विकल्प वाले हैं, जिसमें से 4 में से आपको एक सही छांटना है। तो पहला प्रश्न है 68 डिग्री का पूरक कोण क्या है। देखो पूरक कोण क्या होते हैं, जिनका जो योग है वो क्या हो, 90 डिग्री हो। मतलब दो जो कोण है, ये दो कोण है एक्स वाई, इनका जो योग होगा वो 90 डिग्री होगा। तो पूरक क्या होगा, मतलब आपको एक कोण दिया हुआ है 68। ठीक है, तो ये 68 क्या है, जो ये वाई कोण है, वाई कोण का पूरक होगा एक्स। ठीक है, इन दोनों को मिला के 90 बनता है। ठीक है, तो वाई का पूरक एक्स है, एक्स हमें निकालना है। तो एक्स अगर हमें निकालना है तो मैं क्या करूंगी, 90 में से 68 है जो माइनस कर दूंगी, तो कितना आएगा मेरे पास, 22 आएगा। जो एक्स का मान है वो कितना आ जाएगा, 22 आएगा। मतलब जो बी ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 का उत्तर क्या आ जाएगा, बी। दूसरा प्रश्न है आपका, दो कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। संपूरक कोण कौन से होते हैं, जिनका दो कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे यदि उनका योग, सी पार्ट ऑप्शन जो आएगा 180, अगर उनका योग 180 हो। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में आपको यहाँ पे ये जो पिक्चर, जो ये चित्र दिया हुआ है, इस आकृति को देखकर आपको ये चारों चीजें बतानी है। ठीक है, जो कोण 4 है, 4 का संगत कोण बताना है। संगत कोण क्या होते हैं, ये और ये क्या, संगत कोण। ये जो आमने सामने इस तरीके से होते हैं ना, ये क्या होते हैं, संगत कोण। ठीक है, ये एंगल 1 और एंगल 5, ये क्या होंगे, संगत कोण। तो एंगल 4 का संगत कोण क्या होगा, एंगल 4 का संगत कोण होगा एंगल 8। तो आप लिखोगे एंगल 8। ठीक है, कोण 8 होगा। ठीक है, दूसरा है आपका कोण 5 का अंत एकांतर कोण ज्ञात कीजिए। देखो कोण 5, ये जो एकांतर कोण होते हैं ये हमेशा से जेड की फॉर्म में बने मिलेंगे आपको, इस तरीके से होंगे। ये दोनों क्या होंगे, बराबर। उल्टा जेड बना लो चाहे, इस तरीके से। ठीक है, ये दोनों होंगे बराबर। अब जो कोण 5 है, 5 का हमारा क्या हो जाएगा, 5 का संगत कोण क्या हो जाएगा हमारा, 5 का संगत कोण हमारा कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 3। उसके बाद है, उसके बाद कोण 2 का शीर्षाभिमुख कोण क्या हो जाएगा। देखो शीर्षाभिमुख क्या होगा, आमने सामने वाला। जैसे ये आपकी लाइन है, तो ये जो आमने सामने है, जो ये क्या हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख। तो कोण 2 का शीर्षाभिमुख क्या है, कोण 4 है। ठीक है, कोण 4। उसके बाद देखो डी पार्ट है आपका, कोण 7 का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। कोण 7 का ये क्या है आपका, कोण 7 है, इसका संपूरक कोण, मतलब संपूरक कोण क्या होता है, ये आपकी एक सीधी रेखा पर जो आपके कोण बनते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ये जो 7 है, ये सीधी रेखा पर 8 के साथ भी बन रहा है, और जो ये हमारा 6 इस तरफ से देखिए, जो 6 पर भी बन रहा है। ठीक है, ये 6 पर भी बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3। अगर यहाँ से नहीं समझ में आ रहा तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हो। ये आपके प्रश्न नंबर 3 के चारों पार्ट के उत्तर। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में आपको जो ये आकृति दी हुई है, इसके अंदर ए बी सी डी ई एफ, ये तीनों क्या है, आपस में पैरेलल है, समानांतर है। उसके बाद जो एम एच है वो भी क्या है, के एल के समानांतर है। तो आपको एम एच डी एच के एल और एच के भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन बनाओगे। मतलब यहाँ पे इसको सीधा आगे तक खींच दोगे। ठीक है, इसको सीधा आगे तक खींच दोगे, इसको मानोगे पी, इसको मानोगे एस, और इसको भी आगे तक खींच दोगे, इस पॉइंट को मान लीजिए आर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इन तीनों को निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एम एच डी है ये, देखो एम एच डी, ये है एम एच डी के अंदर। एम एच डी देखो यहाँ पे, इस पूरे का योग, ये सीधी रेखा है, पूरे का योग कितना होगा, 180 डिग्री। 180 में से 60 तो में दिया हुआ है, तो 180 में से 60 घटा देंगे, तो ये हमारे पास बच जाएगा एम एच डी, जो कि आ जाएगा 120। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न नंबर 4 का, जो हमें एम एच डी निकालना था 120। ठीक है, ये क्या है, संपूरक कोण होते हैं। उसके बाद फिर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एच क्यू एल और एच के बी। तो देखो ये कैसे निकालेंगे, एच के बी और एच के एल। यहाँ पे आपको ये पिक्चर ये दिख रही है जो आकृति, इसके अंदर देखो, यहाँ ना मैंने एल नहीं लिखा, यहाँ पे एल लिख लेना। ठीक है, उसके बाद देखो एस पी डी है, जो ये जो कोण है आपका, ये इसके बराबर है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, आपस में संगत कोण है। तो ये 120 अभी हमने निकाला था, तो ये भी क्या हो जाएगा 120। अब ये 120 है, तो ये और ये भी क्या है, संगत कोण है। ये दोनों भी क्या है, संगत कोण है। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, 120 डिग्री। अब ये हमारे पास 120 आ गया। अब देखो यहाँ से ये मेरा z बन रहा है, ये z बन रहा है, तो ये 25 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मेरा 25 हो जाएगा। तो ये क्या मैंने लिख दिया इसको 25, एच के आर को मैंने क्या लिखा,
25। अब जो CHM है, यहाँ से देखेंगे हम CHM है जो ये 60 डिग्री है। ये किसके किसके बराबर है? एक तो ये HPS के बराबर है, HPS के इसके बराबर है। और क्यों? क्योंकि ये क्या है, आपस में फिर से संगत कोण है। और जो ये P है ये किसके बराबर है? ये RKP के बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ये भी क्या आपस में संगत कोण है। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? 60 डिग्री। मतलब ये हो गया 60 डिग्री। अब देखो ये पूरा 60 डिग्री है, इसमें से अगर मैं ये हिस्सा हटा दूँ, 25 डिग्री हटा दूँ, 60 में से 25 हटा देते हैं हम, 35 डिग्री बचता है। तो 35 डिग्री क्या है? HKP है, सिर्फ इतना हिस्सा है, क्योंकि ये मैंने माइनस कर दिया। इतना हिस्सा जो है, ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या है मेरा? 35 डिग्री है। अब मैं आसानी से निकाल सकती हूँ HKB क्या होता है। HKB क्या होगा, ये मुझे निकालना है, HKB निकालना था। तो ये तो मैंने निकाल चुकी, कितना? ये मैं निकाल चुकी 35। और ये मैंने निकाला था ऊपर से कितना? 120 निकाला था, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 35 और 120 होता है 155। तो HKB क्या हो जाएगा? 155। उसके बाद हमें निकाला था HKL। तो HKL तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखो HKL, ये है HKL, यहाँ पे इसको लिखोगे HKL। इसमें क्या कर दो, सिर्फ HKR को जोड़ दो, HKR ये जोड़ दो, और साथ में RKL ये जोड़ दो, ठीक है। ये तो हमने निकाला था 25 डिग्री, तो ये मैंने लिख दिया 25। और जो RKL है ये 120 है, ये इसके सामने वाला है, क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये 120 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 और 120 हो जाएगा 145 डिग्री। HKL क्या हो गया? जो ये पूरा कोण है HKL, ये कितना हो गया? 145 डिग्री, ठीक है। ये हो गया प्रश्न नंबर 4। अब देखो आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 में आपको ये जो आकृति दी हुई है, इसके अंदर जो AB है, यहाँ पे देखो AB है वो CD के समानांतर है, और जो EF है वो DQ के समानांतर है, ठीक है। तो आपको ये चारों कोण निकालने हैं। तो देखो PDQ, AED, DEF और AEB। यहाँ पे देखो ध्यान से, जो AEB है, ये तो AEB तो सीधी रेखा है। तो सीधी रेखा है, सीधी रेखा के ऊपर कितना कोण बनता है? 160, 180 बनता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? 180, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद ये जो बाकी कोण है, चलो इनको निकालते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ लिख दोगे प्रश्न नंबर 5 में जो AEB है, AEB जो कोण है आपका वो क्या है? 180 डिग्री है, क्योंकि AB क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिख दिया, आप इसको हिंदी में लिख लेना। AB एक सीधी रेखा है, ठीक है। AB एक सीधी रेखा है, AB एक सीधी रेखा है, ठीक है। अब सीधी रेखा है तो ये क्या हो जाएगा आपका? AEB क्या है? 180 डिग्री होगा। उसके बाद देखो हमें निकालना था AED। यहाँ से मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ, AED निकालना है मुझे। AED ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर है। ध्यान से देखो, ये दो आपकी पैरेलल लाइन, ये और ये क्या आपस में बराबर है, क्योंकि ये संगत कोण है। तो आप लिखोगे जो AED है वो क्या है? 34 डिग्री है, क्योंकि PDC के बराबर है 34। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 34 कोण हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो तीनों कोण है, ये और ये, इन तीनों कोणों को योग कितना होगा? ये सीधी रेखा पर चाहे एक आपके पास एक दो कोण बनते हो तो भी योग 180 रहेगा, चाहे ये तीन कोण बन रहे हो, ठीक है, चाहे 3 बन रहे हो चाहे 4 बन रहे हो, इन सबका योग क्या होगा? 180 ही होगा। तो यहाँ पे मैं इन तीनों को जोड़ दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? जो मुझे निकालना क्या है? बीच वाला कोण निकालना है। मुझे क्या निकालना है? ये निकालना है DEF, ठीक है। यहाँ से मुझे DEF निकालना है। तो DEF निकालने के लिए मैं क्या करूँगी? 180 में से मुझे ये पता है 34 है, अभी हमने निकाला था, और ये पता है 78 है। तो दो तो मुझे पता है, ये तीसरा ही तो निकालना है सिर्फ। तो मैं क्या करूँगी? 180 में से माइनस कर दूंगी। इन तीनों का योग जो क्या होगा? 180 डिग्री होगा। एक 34 है, एक 78 है। तो 180 में से मैं इनको घटाऊंगी तो मेरे पास बीच वाला कोण आ जाएगा कितना? 68 डिग्री। तो मेरे पास जो DEF है वो कितनी है? 68 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे PDQ निकालना है। देखो ये कोण, ये आपकी क्या है? ये सीधी रेखा है, तो ये और ये क्या है? आपस में संगत कोण है। तो ये और ये एंगल कितने होंगे? ये कोण कितने होंगे? ये भी 68 डिग्री हो जाएगा। तो जो PDQ है वो DEF के ही बराबर होगा 68 डिग्री। क्यों? मैंने CA लिखा है, CA क्या होता है? संगत कोण होता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 5। तो ये 5 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।